मेरे दोस्तों, ईरान ने बड़ी धमकी दी है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से खुद धमकी दी है कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी और डील नहीं की तो कल हम ईरान का सब कुछ उड़ा देंगे। ईरान में कुछ सही और सालिम नहीं होगा। यह सीधी तौर से ईरान के आम नागरिकों के लिए भी बड़ी धमकी है। ईरान ने पहले ही कहा है, यूएन से कह दिया है कि देखिए हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, इस पर आपको कुछ करना चाहिए और दुनिया को कुछ करना चाहिए। लेकिन दुनिया क्या ही कहेगी? दुनिया को तो मजा आता है कि ईरान का नुकसान हो, लेकिन जब ईरान बजाता है अमेरिका और इजराइल को तो मुंह बन जाते हैं दुनिया वालों के, खासकर भारत के अंधभक्तों के। इनकी भी जिंदगी कितनी भाई झंड है, जिसका सपोर्ट करते हैं साले उसका सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। मतलब फादरलैंड तो है, लेकिन फादरलैंड की ठुकाई और फटाई हो रही है, तो ये फादरलैंड के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। अपना सारा फ्रस्ट्रेशन भारत के मुसलमानों पर ही निकालेंगे। इनकी औकात बस यहीं तक है। हजरात, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा, जो आपकी स्क्रीन पर है, कि तुम्हारा खतरनाक रैकलेस मूव अमेरिका, पूरे के पूरे अमेरिका को जहन्नम की आग में घसीट रहा है। हर एक सिंगल परिवार, हर एक परिवार, पूरा इलाका जलने वाला है, क्योंकि तुम नेतन्याहू की मान रहे हो, नेतन्याहू की कमांड पर काम कर रहे हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ सॉल्यूशन इतना है, इन तमाम चीज़ों का हल इतना है कि तुम ईरान के लोगों की इज्जत करो, उनके राइट को समझो और अपना ये खतरनाक गेम पूरी तरह से बंद करो। इसके अलावा ईरान ने जो हमले इजराइल पर किए थे उनका वीडियो भी आ चुका है। देखिए ईरान ने क्या खतरनाक तबाही मचाई है इजराइल के अंदर। ये भी याद रखने वाली बात है और ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये तमाम पाबंदियों के बाद आ रही हैं। इजराइल पूरी कोशिश करता है कि ये तस्वीर दुनिया के सामने ना जाए, उसके बाद भी ये तस्वीर सामने आ रही हैं। और जितनी तस्वीर सामने आ रही हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फादरलैंड का पूरी तरह से नक्शा बदल चुका है। Bueno. Есть там Келлен. उधर ईरान ने यह भी कहा है कि एक जहाज, एक समुद्री जहाज जो यूएई में खड़ा था, हमने उसे हिट किया है, यानी उस पर हमला किया है। मेरे दोस्तों, ईरान के हंडाला हैकर ग्रुप ने कहा है कि मेनाब में जो बच्चों के स्कूल पर हमला किया, उनके जो हॉस्टल पर हमला करके 170 से 75 बच्चियों को मारा, उनकी याद में हमने 25 से 26 साइबर अटैक अमेरिका में किए हैं। उधर मेरे दोस्तों, पूरे 3 दिन के बाद, जी हाँ माना है, ये तस्वीर देख लीजिए, माना है, प्रूफ है भाई, बिना प्रूफ के नहीं चलाता हूं मैं। अमेरिका के सेंटोम ने माना है कि हमारा F-15 क्रैश हुआ था, यानी ईरान ने मारकर गिराया है, और लेकिन हमने दोनों क्रू मेंबर को बचा लिया है। इसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए सेंटोम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ईरान के ड्रोन को मारकर गिराया जा रहा है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कंफर्म किया है कि हमारे ऑपरेशन में जो हम अपने लोगों को लेकर आए हैं
उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि इजराइल ने हमारी बहुत थोड़ी सी मदद की, बाकी सारे काम हमने खुद किए। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारा जो क्रू हमें मैसेज पहुंचा रहा था, ऐसा लग रहा था ये ईरान की चाल है, क्योंकि उसके मैसेज मुस्लिम्स जैसे थे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे क्रू ने अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ों के ऊपर चढ़ा लिया था। वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ गया था और 24 घंटे तक वो पहाड़ की ऊंचाई पर रहा है। हमने अपने उस क्रू को बचाने के लिए 200 स्पेशल फोर्सेस भेजी थी और इस ऑपरेशन में बहुत थोड़ी सी मदद इजराइल ने हमारी की थी। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पागल हो चुका है, बौखला गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में नहीं, डील होनी होगी तो कुछ ही दिन में हो जाएगी, वरना मैं पूरे कंट्री को उड़ा दूंगा। दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दुनिया के सामने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए कोई देश पूरे देश को उड़ाने की बात कर रहा है। आज ये बात हकीकत है। आज इस बात का ईरान को एहसास और ईरानियों को एहसास डोनाल्ड ट्रंप इस गुलाबी सूअर ने दिला दिया है कि परमाणु होना चाहिए था, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु होता तो कभी भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात नहीं करता। हजरात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट नजर आ रही है और अब इसका ये जुमला याद रखिएगा जो इसने बोला है कि मैं पूरे कंट्री को उड़ा दूंगा। याद रखिएगा, गुलाबी सूअर फिर से पलटेगा और अपनी ही बातों को मोड़ देगा। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने कहा कि 93 मिलियन लोग हैं ईरान में, क्या आप उन पर हमला करेंगे? उनको नुकसान पहुंचेगा, सिविलियंस को नुकसान पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो खुद चाहते हैं कि हम उन पर हमला करें। मतलब आप सूअर की बात समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गुलाबी सूअर की इस बात को हजम कर ले कि हाँ, ईरान की आवाम कह रही है कि हम पर हमला करो, हम चाहते हैं कि तुम हम पर हमला करो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उन लोगों ने हमसे बात नहीं की, अगर उन्होंने हमसे बात नहीं की, इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर ईरान ने हमसे बात नहीं की, उन लोगों ने हमसे बात नहीं की, तो उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा नहीं, उनके पास उनका तेल बचेगा नहीं, उनके पास उनका पेट्रोलियम बचेगा नहीं, उनके पावर प्लांट बचेंगे नहीं और ईरान 20 साल कम से कम पीछे चला जाएगा। तो उनके लिए लकी है ये और बेहतर होगा कि हमसे बात करें। यानी आज से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, आज से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर से बात हो रही है, इसी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के टॉप के अधिकारियों से बात हो रही है और वो अब हमसे बात कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले इस गुलाबी सूअर ने बोला था, आज कह रहा है कि अगर उन लोगों ने हमसे बात नहीं की। ईरान शुरू से कह रहा है कि हमें बात नहीं करनी, ईरान शुरू से कह रहा है कि हमें इनसे मुंह ही नहीं लगना, ईरान शुरू से कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं, ईरान शुरू से कह रहा है हमें कोई डील नहीं करनी, और ये शुरू से कह रहे हैं कि ईरान भीख मांग रहा है, ईरान डील चाहता है। अबे डील के लिए यही सूअर तड़प रहा है, कह रहा है कि ईरान डील चाहता है, डील और बात करने के लिए ये खुद तड़प रहा है और पिछले एक हफ्ते से कह रहा था कि ईरान हमसे बात कर रहा है। पूरी दुनिया में सारे झूठे एक तरफ और दो झूठे एक तरफ। दूसरे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, पहले का नाम मैं लूंगा नहीं क्योंकि भाई 52 FIR पहले ही झेल रहा हूं। उसके बाद ईरान ने वीडियो जारी की है मलबों की, अमेरिका के जहां जहाज गिराए, हेलीकॉप्टर गिराए, उनको तबाह किया, उनकी तबाही वाले। और याद रखिएगा, एक जहाज $100 मिलियन का था और 6 जहाज क्रैश हुए हैं, 4 हेलीकॉप्टर, 2 जहाज और 2 ड्रोन, टोटल 8। ड्रोन को छोड़ दीजिए, ये जो जहाज और हेलीकॉप्टर थे 100 मिलियन डॉलर के थे, यानी $600 मिलियन के, ठीक है, जहाज और हेलीकॉप्टर, और 1.5 मिलियन का अगर ड्रोन हो इनका, तो मान के चलिए 800 से 900 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है अमेरिका को, और उसे लग रहा है कि ये उसकी जीत है। OPEC जो कंट्रीज हैं, ये वो कंट्री होती हैं जो सबसे ज्यादा मतलब दुनिया में तेल बनाती हैं, तेल उत्पाद करती हैं और दुनिया को तेल बेचती हैं। आपकी स्क्रीन पर लिस्ट लगा रहा हूं, ये वो देश हैं जिन्होंने अपने तेल प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। 2026 में रिक्वायर्ड प्रोडक्शन टेबल जो है उसको बढ़ा दिया है। अल्जीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, कजाकिस्तान, ओमान, रशिया। जी हाँ,
इन देशों ने अपने तेल के उत्पादन को बढ़ा दिया है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक रिपोर्ट नई आई है, 78% यहूदी इजरायली इस जंग को सपोर्ट करते हैं, बाकी के इजरायली इस जंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। इजराइल में जगह जगह शहरों में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर ईरान की मिसाइलों ने जो तबाही हाइफा में मचाई है, इससे पहले के अपडेट में मैं दिखा चुका हूं, उससे पूरा इजराइल हिल गया है। बताना चाहूंगा कि हाइफा में जो मिसाइल गिरी है वो डायरेक्ट हिट हुई है। इजराइल का पूरा आयरन डोम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। आयरन डोम तो अंधभक्तों के पिछवाड़े में घुस गया है। जी हाँ, जो एरो 3 है इनका खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, वो फेल हुआ है। और हाइफा में इस तरह से मिसाइलें गिरी हैं कि अभी मेरे पास अपडेट आ रही है कि अभी भी कई इजरायली, जी हाँ, अभी भी कई इजरायली उस हमले के बाद लापता हैं। मलबे में जो दबे हैं सो दबे हैं, लेकिन कई इजरायली लापता हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह का ड्रोन डायरेक्ट हिट इजराइल में हुआ है। इजराइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए हैं। उधर ईरान ने सबूत दिए हैं, ये देखिए, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए अमेरिका और इजराइल ने ईरान में एम्बुलेंसेस पर हमले किए हैं। मेडिकल साइट्स पर तो हमले किए ही, हॉस्पिटल पर, यूनिवर्सिटीज़ पर, कॉलेज पर, स्कूल पर हमले किए हैं। ये एम्बुलेंस और हॉस्पिटल के ऊपर भी, एम्बुलेंस तो आपको दिखाई रहे हैं, एम्बुलेंस को भी डायरेक्ट निशाना बनाया गया है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। मेरे दोस्तों, अब मैं ईरान के उस शेर को दिखाना चाहूँगा जिसने अमेरिका, जो बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, और अमेरिका के उन्होंने हेलीकॉप्टर और जहाज को अपने नॉर्मल हथियार से हिट किया था। कोई डिफेंस सिस्टम थोड़ी ना था। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर ये वही शख्स हैं, बुजुर्गवार, जो हमसे और आपसे ज़्यादा जवान हैं। इन्होंने कहा कि मैंने देखा कि बॉर्डर के इलाके से कुछ जहाज, कुछ हेलीकॉप्टर आगे आए हैं और उनके पीछे फाइटर जेट हैं। फाइटर जेट ने आगे आकर यू टर्न लिया, मतलब गोल चक्कर बनाया और वापस हेलीकॉप्टर के पीछे उड़ने लगा। मैं हमला करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं पहले से हथियारबंद था। मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा कि हमला मत करना, ये हमारे मुल्क के ही हो सकते हैं। फिर मैंने फौज से कंफर्म किया। फौज ने मुझे तुरंत बोला कि वो दुश्मन का है, तुरंत उसे हिट करो। फौज ने मुझे आदेश दिया और उसके बाद मैंने दुश्मन के हेलीकॉप्टर को हिट किया, जो सीधा मेरी गोली दुश्मन के हेलीकॉप्टर से जाकर टकराई और डैमेज हुआ। उधर बसरा ऑयल कंपनी, इराक की कंपनी ने कहा है कि हमें ऑयल एक्सपोर्ट रोकना पड़ा है क्योंकि हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं है और हमारे साइट पर लगातार हमले हो रहे हैं। उधर इराक के 3 ऑयल टैंकरों को ईरान ने निकलने दिया है। उधर ईरान ने खुद ऐलान किया है कि हमने यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर में इनके जो ऑयल फैसिलिटी हैं, हमने उन तमाम जगहों पर हमले किए हैं। उधर भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। मेरे दोस्तों, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है, तस्वीरें भी शेयर की हैं कि हमारे मुल्क के लिए पहला ईसाई शहीद हुआ है। अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमलों में हमारा पहला जो ईसाई है वो शहीद हुआ है, जिसका फ्यूनरल, जिसका अंतिम संस्कार की सारी जो प्रोसीडिंग है वो सारी जो है गिरजाघर जो ईरान के अंदर है, चर्च, उसके अंदर हुआ है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मेरे दामाद और मेरा अमेरिका का एनवॉय इस वक्त मीडिएटर के ज़रिए ईरान से इंटेंस बात कर रहे हैं, काफ़ी सीरियस बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और आपको भी अगर लगता है डोनाल्ड ट्रंप मर गया है तो अपने आप को अंधभक्त के अलावा मेहरबानी करके कुछ और मत समझिएगा। बस फ़र्क इतना है कि वो गोबर खाते हैं और आप नहीं खाते हैं। वो गोबर खाने के बाद अंधभक्त बने हैं और आप फर्जी वीडियो देखकर अंधभक्त बन रहे हैं। अगर आप रज़ाग्राफी देख रहे हैं और फालतू की चीज़ों पर भरोसा कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और ऐसा सवाल भी करते हैं, यकीन जानिए मेरी जान, आप बेवकूफ़ों की कैटेगरी में जाने अनजाने आ चुके हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। वस्सलाम, जय हिंद।